देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीति आयोग की बैठक में भारत भूटान नदी आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने अपने राज्य में भूमि कटाव नियंत्रण और बाढ़ की रोकथाम से संबंधित एक प्रस्ताव पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने बंगाल के 2 जिलों और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने तथा उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर का हिस्सा बनाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बंगाल को विभाजित करने का कोई भी साहस नहीं कर सकता। तीस्ता जल वितरण समझौते पर भाजपा सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को ममता बनर्जी ने एक तरफा निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि तीस्ता जल वितरण समझौते पर भाजपा सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने मुझे पूरी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। झारखंड बिहार में बाढ़ आती है तो बंगाल में नदी के तट टूट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले को भी विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा, मैं बंगाल के हित में फैसला लूंगी क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। केंद्र अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए अग्रिम समझौते कर रही है। भाजपा ने सोमवार को विधायक के तौर पर कटाव नियंत्रण पर चर्चा के लिए सुमन कांजीलाल का नाम शामिल किए जाने के विरोध में विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। भाजपा नेता शंकर घोष ने बताया कि कांजीलाल, जिन्हें अलीपुर से भाजपा विधायक बनाया गया है, वह तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गई हैं। स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा कि उन्होंने चर्चा में भाग लेने के लिए कांजीलाल का नाम शामिल करने की अनुमति दे दी है। इस पर भाजपा विधायकों ने नारे लगाते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने बर्नपुर के दामोदर घाट का दौरा किया। विधायक ने एक बार फिर दामोदर नदी से अवैध रूप से बालू चोरी की घटना के लिए सरकार और प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नदी के अंदर बालू से अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, जिस वजह से नदी सूखने के कगार पर आ गई है। वहीं टीएमसी नेता और स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र का कहना है कि अवैध बालू के खिलाफ अगर किसी ने आंदोलन किया है तो वो है टीएमसी, और इस आंदोलन की वजह से अब यहां पर अवैध बालू के कारोबार पर काफी हद तक रोक लग चुकी है। উনি এটা প্রশাসনকে জানান। এবার বালি অবৈধভাবে হচ্ছে না, যে বালির কথা উনি বলছেন তার বৈধ কাগজপত্র আছে, সেটা তো সংশ্লিষ্ট অফিস বলতে পারবে। উনি এতদিন তাহলে কি করেন? ওনার নামেও তো আমরা অভিযোগ পাচ্ছি, বিভিন্ন আমাদেরকে সেল আইএসপির ঠিকাদারেরা এসে অভিযোগ জানায় যে ওনার লোকজন বলছেন ওনার সাথে গিয়ে দেখা করতে। বুঝতে পারছি না ঠিকাদার দিকে নিয়ে উনি কি উন্নয়ন করবেন এই ওনার বিধানসভার। অভিযোগের বাইরে তো আর ওনার এবং ওনার দলের প্রত্যেকটা অভিযোগের জবাব বাংলার মানুষ 2024-এর ইলেকশানে দিয়ে দিয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষও 2024-এর ইলেকশানে দিয়ে দিয়েছে। এখন খবরে ভেসে থাকার জন্য, রাজনীতির ময়দানে টিকে থাকার জন্য উনি এইসব করছেন। অশোক রুদ্র স্থানীয় পৌরপিতা এবং তৃণমূল রাজ্য কমিটির এক্সিকিউটিভ সদস্য। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के अधिकांश निर्देशकों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन काम बंद करने का फैसला किया है। मनोरंजन उद्योग में कलाकारों के शीर्ष निकाय ने कहा कि जब तक निर्देशकों की समस्याओं का सौहार्दपूर्ण और उचित समाधान नहीं हो जाता, तब तक शूटिंग फ्लोर पर काम बंद रहेगा। वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर्स आर्टिस्ट फोरम के अध्यक्ष और वरिष्ठ अभिनेता रंजीत मलिक और सचिव संतिलाल मुखर्जी ने सभी पक्षों से तुरंत बातचीत करने और मतभेदों को सुलझाने का अनुरोध किया। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वक्तव्य के दौरान कथित तौर पर उनका माइक बंद किए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जोरदार विरोध किया। इस पूरे घटनाक्रम को शर्मनाक बताते हुए तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। फिरहाद हकीम ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्यता का प्रतीक हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। ये पहले से तय था कि ममता दीदी को नीति आयोग में बोलने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के हुए कथित अपमान और भाजपा के कथित बंगाल विभाजन की साजिश के खिलाफ हुगली जिले के चुनचुड़ा में स्थानीय विधायक असित मजूमदार के नेतृत्व में कांग्रेस टीएमसी ने एक रैली निकाली। रैली चुनचुड़ा के घड़ी मोड़ से शुरू होकर खारू बाजार मोनी कोठा होते हुए टोला फाटक के पास समाप्त हुई। इस मौके पर विधायक असित मजूमदार ने कहा कि मुख्यमंत्री का अपमान करने का मतलब है बंगाल का अपमान और बंगालियों का अपमान, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
टॉक टू मेयर कार्यक्रम के दौरान हकीमपाड़ा गर्ल्स स्कूल की 6वीं की छात्रा श्रेयसी बनिक का एक फ़ोन आया। उसने कहा कि उसके स्कूल की कक्षा में पंखे ठीक से काम नहीं करते और पर्याप्त पंखे भी नहीं हैं, जिससे गर्मी में सभी को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस छोटी सी बच्ची की बातों से प्रभावित होकर सिलीगुड़ी मेयर गौतम देव ने कहा कि वह जल्द ही उनके स्कूल में पर्याप्त पंखों की व्यवस्था करेंगे। मेयर गौतम देव खुद सोमवार को हकीमपाड़ा गर्ल्स स्कूल में पंखों के साथ नजर आए। बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कई छोटी कृषि खरीद सह विपणन संस्थाओं का पता लगाया है, जिनके माध्यम से पैसों की हेराफेरी की गई। सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने ऐसी 90 खरीद सह विपणन संस्थाओं का पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल फंड की हेराफेरी में किया गया था। मामले में शामिल कुल राशि 68 करोड़ रुपए थी, जिसका मतलब है कि इनमें से प्रत्येक संस्था के जरिए 1 करोड़ रुपए से भी कम की राशि डाइवर्ट की गई। मुर्रा बाजार के सत्यनारायण एसी मार्केट की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। इससे नाराज मार्केट के दुकानदारों ने सोमवार सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन किया। वो कोलकाता नगर निगम से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी करीब 28 लाख रुपए का बिजली का बिल न चुकाने की वजह से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू से भरे ट्रकों को पश्चिम बंगाल उड़ीसा सीमा पर रोक लिया है। कहा जा रहा है कि राज्य में आलू की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए बंगाल सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि सरकार के इस फैसले से आलू की कीमतों में गिरावट आई है। कोलकाता में आलू की कीमतें 40 रुपए तक पहुंच गई थी। दावा किया जा रहा है कि राज्य के बाहर बिक्री पर प्रतिबंध के बाद कीमत घटकर 32 रुपए रह गई है। समुद्र की तेज लहरों के कारण 4 मछुआरे ट्रॉलर से गिरकर पानी में डूब गए। हालांकि 3 मछुआरों को बचा लिया गया, लेकिन एक मछुआरा अभी भी लापता है। सुंदरबन में कैंडो द्वीप के पास FB मां अष्टमी नाम के एक ट्रॉलर से 4 मछुआरे समुद्र में गए थे। मछुआरा संगठन द्वारा पहले ही इस मुद्दे को प्रशासन के ध्यान में लाया जा चुका है। खबर मिलने के बाद से लापता मछुआरों की गहरे समुद्र में तलाश शुरू कर दी गई। उम्मीद है चौथा मछुआरा भी जल्दी मिल जाएगा। हर साल 29 जुलाई को दुनिया भर में बाघ संरक्षण के महत्व को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बाघ संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सभी बाघ रेंज देशों को एक साथ लाना था। भारत भर में 8 बाघ वनों को परियोजना में शामिल किया गया था। इसमें से एक पश्चिम बंगाल का सुंदरबन भी है। अस्पतालों में खून की लगातार कमी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हर जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जहां भी खून की कमी हो उसे पूरा किया जा सके। और इसी को लेकर संतरागाछी में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संतरागाछी में 2 स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिसमें TMC कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने रक्तदान किया। हावड़ा नगर निगम चेयरमैन सुजल चक्रवर्ती ने कहा कि समस्या के समाधान में विधायक और सांसद से मिलकर जैसे भी हो ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। इस समस्या से हम भी अवगत हैं और जितना हो सकेगा हम लोग समस्या पर काम करेंगे। आपको बता दें कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है संतरागाछी रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज का न होना। यहाँ के लोग वर्षों से ओवर फ्लाई ब्रिज की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि गेट घंटों बंद रहने से घंटों खड़ा रहना पड़ता है। लेवल पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की उदासीनता है, जानबूझ के बंगाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमारे सांसद ने बार बार उठाया संसद भवन में, हमारे MLA ने GM से मीटिंग किया है एवं आगामी वर्ष अगर वो लोग नहीं किए तो हम लोग करेंगे, लेकिन करेंगे। लोगों का समस्या ममता बनर्जी सॉल्व करेंगे। देश की आवाज तेज TV 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।